अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुवम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 5 सब्ज़ तवानाई की जानिब इस चैप्टर का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम सबक की मश्क में दिए गए सवालात के जवाब देखेंगे। चैप्टर की थ्योरी को हमने इससे पहले की 2 वीडियोज़ में डिटेल में कवर किया है। जहन में रहे कि ये जो चैप्टर है ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर किया गया है, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 59 से चैप्टर की मश्क स्टार्ट हो रही है। पहला सवाल है, झैल के जदवल में तीनों सुतून में दर्ज मालूमात के ताल्लुक़ को जहन में रखते हुए जोड़ियाँ लगाइए। पहले सुतून के अंदर कोयला, यूरेनियम, पानी का ज़ख़ीरा यानी हवा, ये तवानाई के ज़राए दिए गए हैं। दूसरे सुतून में तवानाई की किस्में दी गई है और तीसरे सुतून में बिजली घरों के नाम दिए गए हैं। सो कहाँ पर कौन सा तवानाई का ज़रिया और किस किस्म की तवानाई इस्तेमाल की जाती है बिजली पैदा करने के लिए, उस मुनासिबत से हमें जोड़ियाँ लगाना है। जवाब कुछ इस तरह से होगा इसका। कोयले से हरारती तवानाई हासिल की जाती है। उस हरारती तवानाई को हरारती बिजली घर में इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। यूरेनियम से जौहरी तवानाई हासिल की जाती है और जौहरी तवानाई का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है जौहरी बिजली घर में। पानी का ज़ख़ीरा, पानी के ज़ख़ीरे के अंदर तवानाई बिल क़वा होती है। इस तवानाई बिल क़वा को इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है आबी बिजली घर में। हवा बहती हवा जो होती है उसके अंदर तवानाई बिल हरकत होती है। तवानाई बिल हरकत का इस्तेमाल करके पवन बिजली घर में बिजली पैदा की जाती है। सवाल नंबर 2 है, हरारती बिजली तैयार करने में कौन से ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं? इस बिजली के पैदा करने से कौन से मसाइल पैदा होते हैं? जवाब, हरारती बिजली तैयार करने में कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से दर्जे झैल मसाइल पैदा होते हैं। कोयला के एहतराक से मुख्तलिफ जहरीली गैसों और कार्बन के मुहीन ज़र्रात का अखराज होता है। कोयले के नामुकम्मल एहतराक से फ़िज़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की सतह का हवा में इजाफा हो रहा है। मंदरजा बाला वजूहात से फ़िज़ा बड़े पैमाने पर आलूदा होती है। कोयला एक रकाजी ईंधन है जो कि गैर तजदीदी तवानाई का ज़रिया है। कोयले के ज़खायर मुस्तक़बिल में ख़त्म हो जाएंगे। सो ये तीनों मसाइल है कोयले के ज़रिए हरारती तवानाई हासिल करके बिजली पैदा करने के। अगला सवाल नंबर 3, हरारती बिजली घर के अलावा दीगर कौन से बिजली घरों में हरारती तवानाई इस्तेमाल की जाती है? ये हरारती तवानाई किन ज़राए से हासिल की जाती है? हरारती बिजली घर के अलावा दीगर जिन बिजली घरों में हरारती तवानाई इस्तेमाल की जाती है वो झैल के मुताबिक है। कुदरती गैस पर मुनहसर बिजली घर, जौहरी बिजली घर, शमसी हरारती बिजली घर। कुदरती गैस पर मुनहसर बिजली घर में कुदरती गैस और हवा के दरमियान एहतराक के अमल से हरारती तवानाई हासिल की जाती है। जौहरी बिजली घर में यूरेनियम या प्लूटोनियम के न्यूक्लियर इंशिकाक से हरारती तवानाई हासिल की जाती है। शमसी हरारती बिजली घर में शमसी तवानाई यानी कि सूरज की शुआओं का इस्तेमाल करके हरारती तवानाई हासिल की जाती है। सवाल नंबर 4 है, किस बिजली घर में तवानाई की तब्दीली के ज़्यादा मराहिल है और किस बिजली घर में कम से कम है? जवाब कुछ इस तरह से रहेगा। हरारती बरक़ी तवानाई बिजली घर में तवानाई की तब्दीली के सबसे ज़्यादा मराहिल है, जबकि हवा की तवानाई के बिजली घर में तवानाई की तब्दीली के सबसे कम मराहिल है। झैल का मुअम्मा हल कीजिए। 5वां सवाल है, इस तरह से पज़ल सॉल्व करना है हमें। पहला पॉइंट है इसका जो कि ये वाला है, हरारती तवानाई के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन। हरारती तवानाई हासिल करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर कोयला आएगा। काफ वाव हमजा लाम है, कोयला। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है, आबी ज़ख़ीरे में तवानाई बिल क़वा डैश तवानाई का ज़रिया है, रिवायती तवानाई का ज़रिया है ये। सो दूसरा जो रहेगा, दूसरा रे और ये दिया है यहाँ पे, वाव अलीफ ये ते
ये छोटी ये, इस तरह से आंसर रहेगा रिवायती। तीसरा है चंद्रपुर में वाक़ बिजली घर। चंद्रपुर में वाक़ जो बिजली घर है वो हरारती तवानाई का मरकज़ है। सो नंबर 3 पर आएगा हरारती है। रे और छोटी ये दिया गया है, रे अलीफ रे ते आएगा यहाँ पर, और इस तरह से हरारती बनेगा। चौथा है कुदरती गैस में मौजूद तवानाई। कुदरती गैस के अंदर कीमियाई तवानाई मौजूद होती है। काफ छोटी ये दिया गया है यहाँ पर, काफ छोटी ये आएगा, मीम आएगा, ये दिया हुआ है, अलीफ आएगा, हमजा आएगा, ये आएगा। कीमियाई तवानाई इस तरह से होगा कीमियाई। पांचवा सवाल है हवा की तवानाई यानी सब्ज तवानाई। सीन दिया गया है, ते वाव ये दिया गया है, बे जे ते वाव दिया गया है, अलीफ नून अलीफ हमजा छोटी ये, सब तवानाई। इस तरह से ये मुअम्मा हल होगा। अगला सवाल है फ़र्क लिखिए। सवाल नंबर 6 पहला है उसका रिवायती तवानाई के ज़राए और गैर रिवायती तवानाई के ज़राए। जवाब कुछ इस तरह से रहेगा उसका। रिवायती तवानाई के ज़राए, रिवायती तवानाई के ज़राए बड़े पैमाने पर कार्बन के मुहीन ज़र्रात और जहरीली गैसों का अखराज करते हैं। गैर रिवायती तवानाई के ज़राए कार्बन या जहरीली गैसों का अखराज नहीं करते हैं। नंबर 2 रिवायती तवानाई के ज़राए माहौल दोस्त नहीं होते हैं। गैर रिवायती तवानाई के ज़राए माहौल दोस्त होते हैं। रिवायती तवानाई के ज़राए गैर तजदीदी होते हैं। गैर रिवायती तवानाई के ज़राए तजदीदी है। रिवायती तवानाई के ज़रिए से हासिल होने वाली तवानाई महंगी होती है। गैर रिवायती तवानाई के ज़रिए से हासिल होने वाली तवानाई निस्बतन सस्ती होती है। अगला फ़र्क कीजिएगा बेटा है इसका हरारती बिजली की पैदावार और शमसी हरारती बिजली की पैदावार। जवाब हरारती तवानाई हासिल करके हरारती बिजली पैदा की जाती है। इसके लिए कोयला हयाती गैस का इतराफ़ किया जाता है या जौहरी इंशिकाक़ का अमल किया जाता है। सूरज की किरणों से हरारती तवानाई हासिल की जाती है। दूसरा पॉइंट तवानाई के ये ज़राए माहौल दोस्त नहीं है। शमसी हरारती तवानाई से आलूदगी पैदा नहीं होती, इसलिए ये माहौल दोस्त है। तीसरा पॉइंट हरारती तवानाई पैदा करने वाले मंदरजा बाला तमाम ज़राए गैर तजदीदी है। सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लिहाजा ये तवानाई का तजदीदी ज़रिया है। ये था तीसरा पॉइंट। और सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 7 है सब्ज तवानाई क्या है? किन तवानाई के ज़राए को सब्ज तवानाई के ज़राए कह सकते हैं? सब्ज तवानाई की मिसालें दीजिए। जवाब तवानाई के वो ज़राए जिनका इस्तेमाल करने से किसी किस्म की आलूदगी पैदा नहीं होती और इनका इस्तेमाल तहफ़्फ़ुज़ पसंद होता है। साथ ही ऐसे ज़राए जिनके इस्तेमाल से वो ख़त्म होने का ख़दशा नहीं होता, इन ज़राए से पैदा होने वाली तवानाई को सब्ज तवानाई कहते हैं। बहती हवा, बहता पानी, जमाशुदा पानी, सूरज की किरणें सब्ज तवानाई के ज़राए हैं। सब्ज तवानाई की मिसालें ज़ैल के मुताबिक हैं: आबी बरक़ी तवानाई, हवा की तवानाई, शमसी हरारती तवानाई, शमसी ज़ियाई तवानाई, हयाती ईंधन से हासिल होने वाली तवानाई। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, ज़ैल के बयानों की वजाहत कीजिए। पहला बयान है उसमें रकाज़ी तवानाई सब्ज तवानाई की मिसाल है। ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग प्रिंट हुआ है। सवाल कुछ इस तरह से होना चाहिए था, रकाज़ी ईंधन से हासिल होने वाली तवानाई को सब्ज तवानाई नहीं कहा जा सकता, या फिर रकाज़ी ईंधन से हासिल होने वाली तवानाई सब्ज तवानाई नहीं है। जवाब इस तरह से रहेगा इसका, रकाज़ी ईंधन यानी कोयले के एहतराक़ से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी सेहत के लिए मुज़िर गैसों का इखराज होता है। कोयले के एहतराक़ से कार्बन के मुहीन बारीक ज़र्रात हवा में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ख़तरनाक तनफ़ुसी अमराज लाहक हो सकते हैं। मंदरजा बाला नुकात वाज़े करते हैं कि रकाज़ी ईंधन बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करते हैं। इलावा अज़ी कोयले के ज़ख़ायर ज़मीन में महदूद है, वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाले हैं। यानी रकाज़ी ईंधन तवानाई के गैर तजदीदी ज़राए है। यही वजह है कि रकाज़ी ईंधन से हासिल होने वाली तवानाई सब्ज तवानाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, तवानाई की बचत मौजूदा ज़माने की ज़रूरत है, इस बयान को वाज़ेह करना है हमें। जवाब
रोटी, कपड़ा, मकान की तरह जदीद तहजीब में तवानाई इंसान की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। हमारे मुख्तलिफ कामों के लिए तवानाई की मुख्तलिफ शक्लों की ज़रूरत होती है। बढ़ती हुई इंसानी आबादी की वजह से तवानाई की कसीर मकदार तवानाई के गैर तजदीदी ज़राए का इस्तेमाल करके हासिल की जा रही है, जिसकी वजह से इन ज़राए का वजूद ख़तरे में आ गया है। सब्ज़ तवानाई के ज़राए से हासिल होने वाली तवानाई आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए नाकाफ़ी है। अगर इंसान इसी मकदार और रफ्तार से तवानाई का इस्तेमाल जारी रखता है तो मुस्तकबिल में रकाज़ी ईंधन के तमाम ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए तवानाई की बचत मौजूदा ज़माने की ज़रूरत है। ये था सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है उसमें, जौहरी बिजली घर में पेश आने वाला जौहरी इंशिकाक का अमल किस तरह मुकम्मिल होता है। जवाब है, जौहरी बिजली घर में न्यूक्लियाई इंशिकाक के अमल के लिए यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 के जौहर पर न्यूट्रॉन दागा जाता है। इसकी वजह से वो यूरेनियम 236 हमजा में तब्दील हो जाता है। यूरेनियम 236 बेहद गैर क़याम पज़ीर होने की वजह से वो बेरियम और क्रिप्टॉन के जौहरों में तकसीम हो जाता है। इस अमल के दौरान 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तवानाई खारिज होती है। आज़ाद होने वाले 3 न्यूट्रॉन इस अमल को इसी तरह आगे जारी रखते हैं और मज़ीद 3 यूरेनियम 235 के जौहरों को तकसीम करके तवानाई खारिज करते हैं। इस अमल में पैदा होने वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम के दीगर जौहरों का इंशिकाक करते हैं और इसी तरह जौहरी इंशिकाक का ये जंजीरी तामुल जारी रहता है। दूसरा सवाल है, शमसी खाने के पैनल के जोड़ का इस्तेमाल करके मतलूबा बरक़ी क़ुव्वत कैसे हासिल करते हैं। जवाब, जब 2 या ज़ायद शमसी खानों को मुसलसिल जोड़ में जोड़ा जाता है तो इनसे हासिल होने वाला बरक़ी ख़वा का फ़र्क इनफरादी शमसी खानों के बरक़ी ख़वा के फ़र्क के मजमूए के मसावी होता है, लेकिन इस जोड़ से हासिल होने वाली बरक़ी रौ एक शमसी खाने से हासिल होने वाले बरक़ी रौ के बराबर ही होती है। दूसरा पॉइंट, इसके बरक्स जब 2 या ज़ायद शमसी खानों को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है तो इनसे हासिल होने वाली बरक़ी रौ तमाम शमसी खानों से हासिल होने वाली बरक़ी रौ के मजमूए के बराबर होती है, लेकिन इस जोड़ से हासिल होने वाला बरक़ी ख़वा का फ़र्क एक शमसी खाने से हासिल होने वाले बरक़ी ख़वा के फ़र्क के बराबर ही होता है। यानी शमसी खानों को मुसलसिल जोड़ने से बरक़ी रौ का मजमुआ हासिल नहीं होता और मुतवाज़ी जोड़ने से बरक़ी ख़वा का फ़र्क का मजमुआ हासिल नहीं होता। इसलिए कई शमसी खाने मुसलसिल और मुतवाज़ी जोड़ कर ज़रूरत के मुताबिक बरक़ी रौ और बरक़ी ख़वा का फ़र्क हासिल करने के लिए शमसी पैनल बनाए जाते हैं। कई शमसी खानों को जोड़कर शमसी पैनल बनाए जाते हैं, कई शमसी पैनल को मुसलसिल जोड़कर स्ट्रिंग बनाए जाते हैं और कई स्ट्रिंग को मुतवाज़ी जोड़कर शमसी आरे यानी सोलार एर्रे बनाए जाते हैं। इन शमसी आरे से मतलूबा बरक़ी क़ुव्वत हासिल की जाती है। तीसरा सवाल है, शमसी तवानाई के फ़ायदे और हुदूद क्या है। जवाब, शमसी तवानाई के फ़ायदे ज़ैल के मुताबिक है। शमसी तवानाई से बरक़ी तवानाई हासिल करने के लिए किसी किस्म की आलूदगी नहीं होती, इसलिए मुज़िर असरात से बरी है। शमसी तवानाई सूरज की किरणों से हासिल की जाती है जो कभी ना ख़त्म होने वाला ज़रिया है। हकीकी तौर पर शमसी तवानाई सब्ज़ तवानाई है। शमसी तवानाई के हुदूद ज़ैल के मुताबिक है। सिर्फ दिन के वक्त सूरज की रोशनी हासिल होती है, इसलिए रात के वक्त शमसी बरक़ी खाने काम नहीं करते। बारिश के मौसम में शमसी तवानाई हासिल करने के लिए दिन में भी दिक्कत पेश आती है। शमसी बरक़ी खानों में रास्त बरक़ी रौ यानी DC करंट पैदा होती है, जबकि ज़्यादातर घरेलू आलात में मुतबादिल बरक़ी रौ का इस्तेमाल किया जाता है। ये था सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 10 बोला गया है हमें, दर्ज झैल बिजली घरों में मरहलावार तवानाई की तब्दीलियों की वजाहत कीजिए। यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है हमें, सिर्फ तवानाई किस तरह से तब्दील हो रही है ये डिस्कस करना है। सबसे पहला है हरारती बिजली घर। हरारती बिजली घर में तवानाई किस तरह से तब्दील होती है वो लिखना है जवाब में। जवाब, हरारती बिजली घर में भाप की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है। कोयले को जलाकर इसकी कीमियाई तवानाई को हरारती तवानाई में तब्दील किया जाता है। इस हरारती तवानाई से पानी को गर्म करके भाप में तब्दील किया जाता है। भाप के दबाव की वजह से टरबाइन घूमने लगता है। यहाँ हरारती तवानाई
भाप की तवानाई बिल हरकत में और भाप की तवानाई बिल हरकत टरबाइन की तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती है। टरबाइन की तवानाई बिल हरकत को जनरेटर की मदद से बरक़ी तवानाई में तब्दील किया जाता है। तब्दीली के मराहल कुछ इस तरह से है। कोयले की कीमियाई तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील हो रही है। हरारती तवानाई भाप की तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो रही है। भाप की तवानाई बिल हरकत टरबाइन में तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो रही है और टरबाइन में तवानाई बिल हरकत बरक़ी तवानाई में तब्दील हो रही है। नेक्स्ट है जौहरी बिजली घर में जौहरी बिजली घर में यूरेनियम या प्लूटोनियम के जौहरों का न्यूक्लियर इंशकाक करके हरारती तवानाई हासिल की जाती है। इस हरारती तवानाई की मदद से पानी को गर्म करके भाप में तब्दील किया जाता है। आगे के जो पॉइंट रहेंगे, मतलब थर्ड वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट और फिफ्थ वाला पॉइंट इसके लिए सेम रहेगा। और फिर एनर्जी कन्वर्जन कुछ इस तरह से आएगा। जौहरी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील हो रही है। हरारती तवानाई भाप की तवानाई बिल हरकत में, भाप की तवानाई बिल हरकत टरबाइन में तवानाई बिल हरकत में मुंतकिल हो रही है और ये वाली तवानाई बिल हरकत बरक़ी तवानाई में तब्दील हो रही है जनरेटर की मदद से। इसी तरह शमसी हरारती बिजली घर में सूरज की शुआ को मुनक्किस करने वाले कई आकिस का इस्तेमाल करके शमसी शुआएं एक जाजिब पर मरकूज की जाती है। इसकी वजह से वहाँ हरारती तवानाई पैदा होती है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इस तरह से रहेगा। इस हरारती तवानाई से पानी को गर्म करके भाप में तब्दील किया जाता है, आगे से लेकर ये लास्ट तक के पॉइंट तक। और फिर इसका जो एनर्जी कन्वर्जन का डायग्राम आएगा कुछ इस तरह से आएगा। शमसी तवानाई से हरारती तवानाई हासिल होती है। हरारती तवानाई से भाप की तवानाई बिल हरकत हासिल होती है। ये भाप की तवानाई बिल हरकत टरबाइन में तवानाई बिल हरकत में मुंतकिल होती है और टरबाइन में तवानाई बिल हरकत जो होती है उसकी मदद से जनरेटर यूज़ करके बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। नेक्स्ट है आबी बिजली घर। आबी बिजली घर में बंद में ज़ख़ीरा शुदा पानी की तवानाई बिल ख़वा को बहते हुए पानी की तवानाई बिल हरकत में तब्दील किया जाता है। बहते हुए तेज़ रफ्तार पानी को पाइप के जरिए बंद के कायदे में मौजूद टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। इस पानी में मौजूद तवानाई बिल हरकत की वजह से टरबाइन घूमता है। घूमते हुए टरबाइन की तवानाई बिल हरकत को जनरेटर की मदद से बरक़ी तवानाई में तब्दील किया जाता है। एनर्जी के कन्वर्जन कुछ इस तरह से होंगे। ज़ख़ीरा शुदा पानी की तवानाई बिल ख़वा तब्दील होती है बहते हुए पानी की तवानाई बिल हरकत में। ये तवानाई बिल हरकत मुंतकिल होती है घूमते हुए टरबाइन में और ये तवानाई बिल हरकत का इस्तेमाल करके ये तवानाई बिल हरकत जनरेटर का इस्तेमाल करके बरक़ी तवानाई में तब्दील की जाती है। ये था सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 की जानिब बढ़ते हैं हम। साइंसी वजूहात लिखिए। सवाल नंबर 11 है, पहला सवाल है उसका, जौहरी तवानाई का जरिया सबसे ज़्यादा वसी तवानाई का जरिया है। जवाब, जौहरी तवानाई यूरेनियम या प्लूटोनियम के जौहर पर जौहरी इंशिकाक के अमल से हासिल की जाती है। जौहरी इंशिकाक एक जंजीरी तामुल है जिसके नतीजे में एक यूरेनियम जौहर से 3 न्यूट्रॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन के जौहर और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई हासिल होती है। आज़ाद होने वाले 3 इलेक्ट्रॉन 3 यूरेनियम जौहरों पर फिर से अलहदा इंशिकाक करके 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई तैयार करते हैं। हर एक यूरेनियम जौहर से फिर 3 न्यूट्रॉन आज़ाद होते हैं और तवानाई हासिल होती है और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। इसीलिए जौहरी तवानाई का जरिया सबसे ज़्यादा वसी तवानाई का जरिया है। दूसरा सवाल है इसका, बिजली की पैदावार की किस्मों के लिहाज से टरबाइन की साख्त मुख्तलिफ होती है। जवाब, बिजली घरों में मकनातीसी अमालाई का इस्तेमाल के उसूल का इस्तेमाल करके जनरेटर की मदद से बिजली यानी बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। ये जनरेटर टरबाइन से जुड़े होते हैं। टरबाइन घूमने की वजह से जनरेटर में मौजूद मकनातीस हरकत करता है और बरक़ी रौ पैदा होती है। अलग अलग बिजली घरों में अलग अलग तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करके टरबाइन को घुमाया जाता है। तवानाई के ज़राए मुख्तलिफ होने के सबब बिजली की पैदावार की किस्मों के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के बिजली घरों में मुख्तलिफ किस्म के टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, जौहरी तवानाई मरकज़ में जौहर के इंशिकाक के अमल पर काबू रखना इंतहाई ज़रूरी है। जवाब, जौहरी इंशिकाक का अमल ये एक जंजीरी तामुल है। अगर इस जंजीरी तामुल को काबू में ना रखा गया तो गैर मुस्बित तरीके से बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन पैदा होते जाएंगे। पैदा होने वाला हर न्यूट्रॉन अपना इनफरादी इंशिकाकी अमल करके मज़ीद न्यूट्रॉन पैदा करेगा। इस किस्म के गैर मुस्बित जंजीरी तामुल से इंतहाई बड़ा और ख़तरनाक
हादसा रोनुमा हो सकता है। इसीलिए जौहरी तवानाई के मरकज में जौहर के इंशिकाक के अमल पर काबू रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। वजूहात बयान कीजिएगा। चौथा सवाल, आबी बिजली की तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई को तजदीदी तवानाई कहते हैं। जवाब, तवानाई हासिल करने के ऐसे ज़राए जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं तवानाई के तजदीदी ज़राए हैं। आबी बिजली की तवानाई जमाशुदा पानी की तवानाई बिलखवा से, बहते पानी की तवानाई बिल हरकत से, आबी बिजली की तवानाई जमाशुदा पानी की तवानाई बिल खवा और बहते पानी की तवानाई बिल हरकत से, शमसी तवानाई सूरज की किरणों से और हवा की तवानाई बहती हवा से हासिल की जाती है। जमाशुदा पानी, बहता पानी, सूरज की किरणें और बहती हवा ये कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए हैं। इसीलिए आबी बिजली की तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई को तजदीदी तवानाई कहते हैं। वजूहात बयान कीजिएगा। पांचवा सवाल और लास्ट सवाल, शमसी शुआई बरक़ी खानों की मदद से मिली वैट से मेगावाट तक तवानाई पैदा करना मुमकिन है। जवाब, बिजली की ज़रूरत के मुताबिक शमसी बरक़ी खानों को जोड़कर बरक़ी तवानाई हासिल की जाती है। अगर बिजली की मिक़दार मिली वैट में दरकार हो तो कम तादाद में शमसी बरक़ी खानों को मुसलसिल और मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर बरक़ी क़ुव्वत मेगावाट में दरकार हो तो बहुत ज़्यादा शमसी खानों को मुतवाज़ी और मुसलसिल जोड़ में ग्रुप की शक्ल में जोड़ा जाता है। इसीलिए शमसी शुआई बरक़ी खानों की मदद से मिली वैट से मेगावाट तक तवानाई पैदा करना मुमकिन है। ये था सवाल नंबर 11। साइंसी वजूहात बयान कीजिए। सवाल नंबर 12 है, शमसी हरारती बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट का नामजद खाका बनाइए। टेक्स्ट बुक में इसकी फिगर दी गई है। शक्ल 5.28 सफ़ा नंबर 58 पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 13, आबी बिजली घर माहौल दोस्त है या नहीं, अपनी राय वाज़ेह कीजिए। जवाब, आबी बिजली घर में किसी भी तरह के ईंधन का इतराफ़ नहीं होता, इसलिए किसी किस्म की आलूदगी पैदा नहीं होती। बंद का पानी अगर ख़त्म हो जाए तो बारिश की वजह से बंद दोबारा भर जाते हैं, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि यह तवानाई का एक तजदीदी ज़रिया है। मंदरजा बाला फ़वाइद होने के बावजूद आबी बिजली घर के मनफी असरात भी है, जो कि इस तरह से है। बन की तामीर की गर्ज से कई गाँवों और इंसानी बस्तियों को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर उनकी बाज़ाबतकारी एक मसला बन जाती है। बन में पानी का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई गाँव ज़ेर आब हो जाते हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर ज़रख़ेज़ ज़मीन और जंगल ज़ेर आब हो जाते हैं। बन में रवा पानी का बहाव रुक जाने की वजह से आबी जानदारों पर मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। मंदरजा बाला तमाम हक़ाइक़ से ये वाज़ेह होता है कि आबी बिजली घर हकीकी तौर पर माहौल दोस्त नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, नामजद शक्ल बनाइए। पहला सवाल है इसका, शमसी हरारती बिजली घर के लिए तवानाई की तब्दीलियां दिखाने वाला खाका। रवा खाका वहां पर नहीं आया है, प्रिंट मिस्टेक है। टेक्स्ट बुक में इसका तवानी की तब्दीलियों को दिखाने वाला खाका बताया नहीं गया है। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है सवाल नंबर 10 के आंसर में। जीम में दिया गया है वहाँ पर शमसी हरारती बिजली घर, तो वही जो तवानाई का खाका है वो तवानाई का खाका हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये वाला तवानाई का खाका है जिसमें सबसे पहले शमसी तवानाई होती है। शमसी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील होती है, हरारती तवानाई भाप की तवानाई बिल हरकत में, और ये टरबाइन में तवानाई बिल हरकत में, और इस तरह से बरक़ी तवानाई तब्दील होती है। जब इसके खाके बनाएंगे आप तो इन तमाम तवानाई के पॉइंट्स को बॉक्स में इंटर कीजिएगा, उस तरह से वो खाका अच्छा दिखाई देगा। तो ये था सवाल नंबर 14 का अलीफ। सवाल नंबर 14 का बे है, एक शमसी पैनल से 18 वोल्ट बरक़ी हवा का फ़र्क और 3 एम्पियर बरक़ी रौ हासिल होती है। 72 वोल्ट बरक़ी हवा का फ़र्क और 9 एम्पियर बरक़ी रौ हासिल करने के लिए शमसी पैनल का इस्तेमाल करके शमसी आरे किस तरह बनाए जा सकते हैं, इसकी शक्ल बनाइए। टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली शक्ल नहीं दी गई है। अब यहाँ पर इसके लिए हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना ज़रूरी है, जब शमसी पैनल को या शमसी बरक़ी खाने को मुसलसिल जोड़ में जोड़ा जाता है तो हर किसी बरक़ी खाने के
बरकी हवा का फर्क ऐड होता है और फाइनल वैल्यू एडिशन से मिलती है बरकी हवा के फर्क की, लेकिन करंट उतना का उतना ही रहता है। तो हमें 18 वोल्ट और 3 एम्पियर वाला बरकी खाना इस्तेमाल करना है, ऐसे बरकी खाने इस्तेमाल करना है और करंट जो रिजल्टेंट वोल्टेज चाहिए वो 72 वोल्ट का चाहिए और करंट 9 एम्पियर का चाहिए। तो 18 से 72 करना है हमें, मतलब 18 के 4 बरकी खाने इस्तेमाल करना होंगे हमें। तो क्या किया जाएगा, 4 बरकी खानों को मुसलसिल जोड़ में रखकर ऐसा एक ग्रुप बनाया जाएगा। इस तरह से 18 वोल्ट 18 वोल्ट 18 वोल्ट 18 वोल्ट, तो इस तरह से एक ग्रुप बनाया जाएगा। अब करंट जो है इन तमाम में से 3 एम्पियर का गुजरेगा, तो करंट को 9 एम्पियर करना है हमें। तो इस तरह से 3 ग्रुप अलग अलग लिए जाएंगे और इन्हें मुतवाजी जोड़ में जोड़ा जाएगा। 18 वोल्ट 18 वोल्ट, इस तरह से ये बरकी खाने मुसलसिल जोड़ में जुड़े हुए हैं, जिससे बरकी हवा का फर्क 72 वोल्ट हो जाएगा और करंट इनसे 3 एम्पियर बह रहा है। 3 एम्पियर के करंट को कन्वर्ट करना है हमें 9 एम्पियर के करंट में। सो इस तरह से इस सेटअप को मुतवाजी जोड़ में जोड़कर, यानी कि 3 ग्रुप लेकर इन्हें 9 एम्पियर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से फाइनल फिगर होगी इस क्वेश्चन के आंसर की। ये था सवाल नंबर 14 का बे। सवाल नंबर 15 का सवाल है, नोट लिखिए, बिजली की पैदावार और माहौलियात। ये वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक ओमिटेड है एक्चुअली सिलेबस में से, जो कि सफ़ा नंबर 53 के ऊपर है। बरकी पैदावार, बरकी तवानाई की पैदावार और माहौलियात, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ओमिटेड है, लेकिन इजी है ये। अगर इसका आंसर लिखना है आपको तो डायरेक्ट एज इट इज यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये था लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का।